दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे कि हाथ से हिलाने का सही तरीका। जी हाँ, हमें इसलिए यह पॉइंट बताना पड़ रहा है क्योंकि हमारे इतने सारे वीडियो बनाने के बावजूद भी कुछ ऐसे नवयुवक हैं जो अभी भी हाथ से हिला रहे हैं, यानी प्रतिदिन हिला रहे हैं। कल हमारे पास मध्य प्रदेश से एक कॉल आया था, इसके बाद असम से एक कॉल आया था, यही सारी सभी और यही सारी समस्या को लेकर के। कुछ बच्चे जो है 12th में 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, इतने कम उम्र में जो हाथ से हिलाते हैं, तो उनके लिए हम सबसे पहले एक संदेश देना चाहते हैं। जो बच्चे हाथ से ज्यादातर हिलाते हैं, माय डियर, अगर आप हाथ से हिलाते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम हिलाएं। अगर हिलाना ही चाहते हैं तो अपने हाथों से काफी जोर से प्रेशर देकर के बिल्कुल ना हिलाएं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप जोर से प्रेशर देते हैं तो उसमें जो है पतली पतली नसें होती है और इसके साथ साथ पतली महीन पेपर के जैसे टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू हाथ से काफी जोर से दबाने के बाद जो है वो दब जाते हैं। ठीक है, और दब जाने के बाद जो है एक प्रकार से ब्लड फ्लो जो होता है वो नहीं हो पाता है, और ब्लड फ्लो नहीं होता है तो फिर आगे जब उनकी मैरिड वाले समय आ जाता है, यानी शादी के समय नजदीक होता है, उस समय वो काफी चिंतित हो जाते हैं कि हम क्या करें। हमारा पूर्ण रूप से पत्थर के जैसा पूरी तरह से परफॉर्मेंस ही नहीं है, तनाव ही नहीं है। अब इस तनाव को कैसे लाएं दोस्तों? अक्सर ये लगभग 100% में से 60 से 70% प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। जब वह स्टूडेंट लाइफ में होता है तो जरूर अपने हाथों का प्रयोग करता है, और एक दो बार नहीं, कई वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहता है, जिससे कारण जो है, यही कारण से जो है उसमें काफी वीकनेस यानी कमजोरी आ जाता है, और कमजोरी आने के बाद जो है शिथिलता आने लगती है, यानी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, वीर्य का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, पतला भी हो जाता है। अब मान लीजिए किसी भी चीज को, अक्सर आप देखे होंगे कि किसी भी वस्तु को अगर प्रतिदिन हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु को चाहे पकड़ कर लटकते हैं, तो जहां पे पकड़ते हैं वहां पे काफी ज्यादा गड्ढा हो जाता है, खाल हो जाता है। ठीक है, तो सोचिए जब हम वहां पकड़ रहे हैं और प्रतिदिन यानी डेली रात को सोते समय ये ख्याल में आया, ये मोबाइल उठाए और एक प्रकार से वीडियो देखना शुरू कर दिए, जिससे मन में ख्याल आया और फिर हमने निकाल दिया। निकालने के बाद एक मस्तिष्क में बहुत ही बेहद रिलैक्स महसूस हुआ, उसके बाद सो गए, फिर सुबह उठे अपने ड्यूटी में लगे, फिर शाम का वही कार्य। ठीक है, तो ये अभी तो समझ में नहीं आता है जब ये काम करते हैं, लेकिन जब उस समय में पहुंचते हैं, उस टाइम पीरियड आता है जब आपकी शादी होने वाली रहती है, उस समय ये समझ में आता है कि मैंने बचपन में बहुत सारी गलतियां की। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो लोग कर चुके हैं वो तो रिटर्न नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए हमारी एक पॉइंट जो हमेशा याद रखें, आज जिस काम में आपको सुकून मिल रहा है ना, उसी काम में आगे चल के आप विफल हो जाइएगा। क्योंकि आप जब अपने पार्टनर को, जो अपने लाइफ पार्टनर को खुश नहीं कर पाइएगा, तो समझिए एक प्रकार से युद्ध तो है ही, धीरे धीरे बदनामी भी शुरू हो जाएगी कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, क्या है, कैसे घर में शादी हो गया, बहुत सारे प्रकार की पारिवारिक उलझने होती। तो दोस्तों अभी से कंट्रोल करें। हाँ, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, आपकी उम्र काफी हो गई, इच्छा है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो कोशिश करें कि उसके जगह जो है रुई का बना हुआ स्पंज का प्रयोग करें। हमारी बात समझ रहे हैं? जैसे कुछ रुई हो, गत्ता हो, ठीक है, उसको एक जगह इकट्ठा कर ले, ठीक है, ताकि उस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है, ज्यादा जोर से ना पकड़े, आपको फीलिंग्स लगे वैसे ही, लेकिन उस जगह क्या होगा ना, आपको काफी सारा रिलैक्सेशन महसूस होगा, काफी आराम महसूस होगा, और आपके जो मुख्य वस्तु है, यानी जो मुख्य आपका पार्ट्स है, बात समझ रहे हैं, वहां पे आपको ज्यादा आघात नहीं पहुंचेगा, नसों पे जोर नहीं पहुंचेगा। तो कोशिश कीजिए हाथ का प्रयोग कम करें, और करें तो दूसरे मेथड अपनाएं, लेकिन हाथ से ज्यादा जोर से दबाने के बाद जो है नसें कमजोर हो जाएगी, ब्लड फ्लो नहीं होगा, फिर पूर्ण रूप से तनाव नहीं होगा, और तनाव नहीं होगा वहां पे तो आपके मस्तिष्क में तनाव होगा, और ये तनाव जो है धीरे धीरे काफी बढ़ता जाएगा। तो हम ये गलती दोहराएंगे क्यों? कोशिश कीजिए, सोचिए थोड़ी सी, और कोशिश कीजिए कि आज से ही छोड़ दें। ठीक है दोस्तों,
अगर हिलाना ही है तो एक विशेष मेथड का उपयोग कीजिए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, उसका प्रयोग कीजिए, लेकिन हाथ से नहीं कीजिए, क्योंकि हाथ जो है ना काफी तेजी से मजबूती से पकड़ता है, और ये मजबूती से पकड़ने के साथ साथ उसके अगल बगल के टिश्यू जो है उनको आघात पहुंचता है। ठीक है, आघात पहुंचता है, जिसके कारण जो है वो डैमेज हो जाते हैं, धीरे धीरे काफी वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और हम असफलता की तरफ पहुंच जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफी, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।